हेलो दोस्तों, बड़े दिनों बाद किसी कॉमेडी फिल्म ने थिएटर में सच में हंसाया है और क्या खूब हंसाया है। अगर आपको भी सिली फन चाहिए, स्लैपस्टिक डन राइट देखना है, एक मस्त सी बड़ी कॉमेडी फिल्म की तलाश है तो पक्के से मडगांव एक्सप्रेस देखना। डायरेक्टर कुणाल खेमू की ये बड़ी कॉमेडी फिल्म कतई निराश नहीं करेगी। वैसे भी एक्टर कुणाल खेमू अपनी बढ़िया कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाने जाते रहे हैं। गो गोआ गॉन, गोलमाल सीरीज और लूट केस जैसी कॉमेडी फिल्मों में हम सब उनकी कॉमेडी के मुरीद रहे हैं। तो अब जब वे मडगांव एक्सप्रेस से राइटर डायरेक्टर बने हैं तो कॉमेडी एक्टिंग के उसी हुनर को उन्होंने जैसे राइटिंग में यूज किया है और काफी फनी लाइंस और उतनी ही क्रेजी और एसेंट्रिक सिचुएशंस अपनी इस डायरेक्शनल डेब्यू में पिरोई हैं। अपने फॉरेन रिटर्न दोस्तों को जिस अंदाज में देवेंदु रेलवे के स्लीपर क्लास में ट्रेवल करने को मजबूर कर देते हैं, वो कॉमेडी सीक्वेंस खासा मजेदार है। प्रतीक गांधी का कैरेक्टर जिस तरह ड्रग्स लेने के बाद 10 मिनट का रैम्बो बन जाता है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली एक्टिंग देखना हिलेरियस है। देवेंदु जिस तरह अपनी गरीबी को छुपाने के लिए नित नई कहानियां गढ़ते हैं, वो भी कतई फनी है। मेंडोजा गैंग और कोमड़ी गैंग के बीच की प्यार मोहब्बत और लड़ाई भी देखने लायक है। साथ ही कई सारी सिचुएशंस एकदम कर रही हैं और बैकग्राउंड स्कोर का ह्यूमर को बढ़ाने के लिए बहुत ही नफासत के साथ इस्तेमाल किया गया है। और फिर अगर अच्छी कॉमेडी लाइंस और वाइल्ड सिचुएशंस को डिलीवर करने वाले तगड़े एक्टर्स मिल जाएं तो क्या ही कहना। कुणाल खेमू खुद तो बहुत ही छोटू से रोल में है, लेकिन असली मजा देवेंदु शर्मा और प्रतीक गांधी देते हैं। अविनाश तिवारी तीनों दोस्तों में सबसे कम इम्प्रेसिव साबित होते हैं, लेकिन देवेंदु और प्रतीक आपको कोई कमी नहीं खलने देते। देवेंदु का मिर्जापुर वाला सीरियस कैरेक्टर इतना मशहूर हुआ कि लोग भूल गए कि उन्होंने प्यार का पंचनामा में कॉमेडी एक्टिंग भी आला दर्जे वाली की थी, और यहाँ ठीक उसी तर्ज पर वे बेहद शानदार कॉमेडी करते हैं। अपने लूजर कैरेक्टर को खूब फनी भी रखते हैं और एट द सेम टाइम उसे इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी सलीके से देते हैं। और फिर उनसे भी ऊपर की एक्टिंग करते हैं प्रतीक गांधी, जो स्कैम वाले अपने रोल से एकदम अपोजिट अंदाज में यहाँ मौजूद हैं। वे एक रोल में 2 रोल प्ले करते हैं, एक तो डरपोक और बात बात में चिढ़ने वाले दोस्त का, और दूसरा ड्रग्स की सोहबत में आने के बाद सबसे लड़ने को तैयार दोस्त का। और इन दोनों ही पर्सनैलिटीज में प्रतीक जिस तरह के वेरिएशंस लेकर आते हैं वो लाजवाब हैं और उन्हें देखने में बहुत 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 मजा आता है। बाकी उपेंद्र लिमये भी जोरदार हैं और छाया कदम भी उनके साथ ही जोरदार ही कदम ताल करती हैं। लेकिन इतनी तारीफों के बाद ऐसा भी मत सोचिएगा कि ये फिल्म हेरा फेरी के लेवल की कॉमिक कैपर है। मडगांव एक्सप्रेस कई जगहों पर डिसजॉइंटेड सी फील होती है, कई बार नैरेटिव फ्लो टूट सा जाता है। खासकर सेकंड हाफ में बहुत सारा रायता फैलता है, जिसे फैलते हुए देखना हर वक्त इंटरेस्टिंग नहीं होता है। कई कैरेक्टर्स अतपके लिखे गए हैं, जैसे नोरा फतेही का कैरेक्टर, रीमो डिसूजा का कैरेक्टर, जिससे फिल्म की राइटिंग खासकर सेकंड हाफ में सोती हुई लगती है। फिर कुछ आउटडेटेड कॉमेडी भी इस्तेमाल की जाती है। लड़कियों को माल बोला जाता है, लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाकर कपिल शर्मा शो जैसी रिग्रेसिव स्लैपस्टिक कॉमेडी की जाती है। दरअसल कुणाल खेमू अपनी पहली ही कॉमेडी फिल्म में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से काफी कुछ तो वर्क करता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो दिल को नहीं गुदगुदा पाता। लेकिन अगर आप फिल्म की इन कमियों को नजरअंदाज कर सकें या फिर इन्हें बहुत बड़ी कमियां न माने, तो इस कॉमिक कैपर को देखने में आपको खासा आनंद आएगा। तो वक्त निकाल कर इस फनी और क्रेजी फिल्म को जरूर देखिए और मुझे अब इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। Goa, here we come!